Hello students, how are you? Today we discuss macroeconomics chapter 8, income determination and multiplier. Multiplier is very important concept. Please prepare the numericals properly. Most of the time you have 1 or 2-3 marks question on multiplier. In last chapter we studied AD, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. AD is equals to AS. एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विच इज सी प्लस आई. एग्रीगेट सप्लाई होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग विच इज सी प्लस एस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी, एडी इज इक्वल्स टू एएस. ग्राफिकली दिस इज योर इन्वेस्टमेंट विच इज ऑटोनोमस विच वी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर. दिस इज योर कंजम्पशन एंड एडी इज सी प्लस आई. Similarly, this is your saving, this is your consumption. When consumption is more than income, you have negative saving. So income, that is AS, is equals to C plus S. And now we have equilibrium where AD is equals to AS at equilibrium. Before equilibrium there is more demand, less supply. After equilibrium there is more supply and less aggregate demand. This is tabular presentation of AD AS equilibrium. At equilibrium, AD is equals to AS. Before equilibrium, AD is more than AS. After equilibrium, AS is more than AD. Now, what is consumption? Consumption is C bar plus BY. C bar is autonomous consumption, which we studied in last chapter. Autonomous consumption remains even if income is zero. And BY. Here B is value of MPC. MPC is consumption multiplier and Y is your total income. So here from income we calculate C, which is C is equals to C bar plus BY. Then saving is income minus consumption. Investment is autonomous. Here you have AD, which is C plus I. Here you have AS, which is C plus S. AS is equals to Y. Now here we see AD AS equilibrium. If AD is more than AS, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? We have more demand, less supply. As a result, our stocks start falling. हमारे स्टॉक्स कम होने लगते हैं. When stocks fall below certain level, producer have to produce more output and they keep on producing output till AD is equals to AS, equilibrium is restored. AD ज़्यादा हो जाए AS से तो आउटपुट बढ़ाया जाता है जिससे AD AS बैलेंस आ जाए. इसके अपोजिट इफ AD बिकम्स लेस देन AS, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा? हमारे पास इन्वेंट्री या स्टॉक बढ़ने लगेंगे. जब स्टॉक बढ़ने लगेंगे तो प्रोड्यूसर्स आउटपुट कट कर देंगे, प्रोड्यूसर आउटपुट कम कट कर देंगे जब तक कि हमारा AD AS नहीं आ जाता. दिस इज योर इक्विलिब्रियम विथ AD AS अप्रोच. हियर वी हैव टू सी वन थिंग. AD इज C plus I, AS इज C plus S. दैट मीन्स C plus I इज इक्वल्स टू C plus S, और एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, S इज इक्वल्स टू I. यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है क्योंकि यहाँ पे AD और AS बराबर है. दिस वी कैन सी ग्राफिकली ऑल्सो वेयर AD AS आर इक्वल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. वेयर AD इज मोर, अल्टीमेटली वी हैव लेसर सेविंग. ऑन द अदर हैंड व्हेन AS इज मोर, वी हैव मोर ऑफ सेविंग. जैसा हमने AD AS अप्रोच से इक्विलिब्रियम देखा था उसी तरह से इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम होता है. अगर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, उतनी सेविंग है नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है नेचुरली हमारी इन्वेंट्री कम होने लगती है, देन प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और AD इज इक्वल्स टू AS. जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए या AD AS बराबर ना हो जाए. अब अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग ज़्यादा है, क्या होगा? सेविंग ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड होगा,
आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट तब तक कम किया जाएगा जब तक ADAS बराबर ना आ जाए एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल। यू हैव 3 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के 3 लेवल होते हैं। एक तो हमारा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल्स टू AS। हेयर AD इज प्लान्ड AD, जो हमने AD प्लान की थी वही हमारी एक्चुअल AD है, एंड इट इज इक्वल्स टू AS। ये ध्यान रखिएगा, प्लान एंड एक्चुअल AD का कॉन्सेप्ट। प्लान्ड और एक्चुअल AD सेम है एंड इट इज इक्वल्स टू AS। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो हमने प्लान किया था AD ये है, पर एक्चुअल AD हमारा ज़्यादा आ गया। एक्चुअल AD ज़्यादा आने से जो हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो भी अब हायर लेवल पे हो गया। अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे एक्सेस डिमांड आती है, और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी भी होती है, मतलब महंगाई बढ़ा देती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। देन वी हैव अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में जो हमारा प्लान AD था वो ये था, पर एक्चुअल AD हमारा काफ़ी कम रह गया। एक्चुअल AD कम रहने से जो इक्विलिब्रियम यहाँ होना था यहाँ ना होकर इस जगह है। दैट मीन्स वी हैव डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब डिमांड कम होती है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट कम करती है, इसके साथ साथ डिफ्लेशन या रिसेशन भी ले आती है, मतलब मंदी ले आती है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। 2 स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल एंड कीनीशियन। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, मैं माइक्रो में भी पढ़ा था लास्ट ईयर। क्लासिकल ये मानता था ADS हमेशा बराबर रहेंगे। कीन्स का कहना था ADS बराबर भी रहेंगे, कभी AD भी ज़्यादा होगी, कभी AS भी ज़्यादा होगी। और 1928-29 तक हमारी क्लासिकल थ्योरी चली, उसके बाद से कीनीशियन थ्योरी आ गई। नाउ वी आर स्टडिंग कीनीशियन थ्योरी। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका कॉन्सेप्ट ठीक से स्टडी कर लीजिए। इट इज़ रेशो ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंज करते हैं, उससे इनकम कितनी चेंज हो जाती है, विच इज़ आर मल्टीप्लायर। वो मल्टीप्लायर डिसाइड करता है। डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन इनकम, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा आई। ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है। डेल्टा आई क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। तो y में से अगर C माइनस कर दें I आ जाएगा। सेम वे डेल्टा y में से डेल्टा C माइनस कर दें तो डेल्टा I आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लगाना है। अब इस पूरे को हमने डेल्टा y से डिवाइड कर दिया। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y, डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा C। तो हमारा आ गया 1/1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC MPS भी होता है। याद करिए MPC और MPS का रिलेशन। सो आवर मल्टीप्लायर इज 1/1 माइनस MPC और 1/1 MPS। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 MPS होती है या 1/1 माइनस MPC होती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, मल्टीप्लायर MPS से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर MPS की वैल्यू ज़्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि मल्टीप्लायर MPC से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लायर का MPC के साथ क्या रिलेशन है, MPC ज़्यादा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा, मल्टीप्लायर का MPS से क्या रिलेशन है, MPS ज़्यादा तो मल्टीप्लायर कम, एंड वाइस वर्सा। ये न्यूमेरिकल है, MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 हो गई। ऑन द अदर हैंड 75% ऑफ इनकम इज इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम। इसका मतलब MPC की वैल्यू 0.75 हुई तो मल्टीप्लायर हो गया 1/1 माइनस 0.75, दैट इज 4। इस तरह के न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा राधा बहुगुणा के एंड में। नाउ वी स्टडी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारी AD बढ़ जाती है। फॉरवर्ड वर्किंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो AD बढ़ेगी। AD कितना बढ़ेगी वो डिपेंड करता है डेल्टा y इंटू मल्टीप्लायर की वैल्यू। ठीक है,
which is AD is C plus I plus delta I. Then backward working of multiplier. Backward working of multiplier में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारी AD कम हो जाएगी. यहाँ डेल्टा I की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो हमारी AD की वैल्यू भी कम हो जाएगी. दिस इज ड्यू टू बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. AD हम एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या होती है. AD is basically components of aggregate demand, consumption by households, investment by producers, government expenditure and net exports. तो अगर हमारा मल्टीप्लायर पॉजिटिव है तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी. मल्टीप्लायर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट कितने होते हैं. These are important formulas of this chapter. K, that is multiplier is delta y upon delta I. K is equals to 1 upon 1 minus MPC. K is equals to 1 upon MPS. MPS equal to 1. AD is equals to C plus I. AS is equals to C plus S. इक्विलिब्रियम पे ADS बराबर होंगे, इसका मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे. कंजम्पशन इज C बार प्लस BY. सेविंग इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी होल इंटू ब्रैकेट इंटू वाई. ये सेविंग फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था. गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. गो थ्रू वेरियस क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक राधा बहुगुणा. आई विल रिकमेंड, विच इज़ वेरी गुड बुक. दिस इज़ वेरी इजी स्मॉल चैप्टर बट यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. कम वेटेज का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं. Take care, all the best. I am your teacher, Saurabh Kumar Gupta. My number is 9719283244.